माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिखित प्रार्थना, सबसे अच्छा प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना, जैसे स्वर्ग में संत, दूत और सब जीव जंतु मिलकर के ईश्वर की आराधना करते हैं, उसी प्रकार एक स्वर से प्रार्थना करने के लिए लिखित प्रार्थना सबसे उत्तम है। ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज मैं उसी प्रार्थना रीति को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसे प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, विशेषकर पेंटेकोस्टल कलीसिया, जो प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया उस प्रार्थना को नहीं करते। उनका कहना है वो प्रार्थना नहीं है। ईसा मसीह ने केवल उन लोगों से कहा इस प्रकार प्रार्थना करो। मैं थोड़ा लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 11 को पढ़ना चाहूंगा। लूक चैप्टर 11 वर्स 1 ऑनवर्स। एक बार ईसा मसीह कहीं प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर करके जब लौट आए, तब शिष्य लोगों ने ईसा मसीह से आग्रह किया, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया है। प्रार्थना करना हमें सिखाइए। ये यूहन्ना ने भी उनके शिष्यों को सिखाया, उसी प्रकार ये लोग, शिष्य लोग ईसा मसीह से आग्रह करते हैं। ईसा मसीह ने कई चमत्कार किया, कहीं भी हमें भी ये चमत्कार करना सिखाइए, ये कर करके शिष्य लोगों ने यीशु से नहीं मांग किया। लेकिन ईसा मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर करके खत्म होकर के इनके पास आया, तब ईसा मसीह से शिष्य लोग आग्रह करते हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। शिष्य लोगों को पता चला ईसा मसीह के जीवन ये प्रार्थना के कारण सब कुछ करने वाला है। इनका चिन्ह चमत्कार प्रार्थना के कारण है। पिता के साथ उनका वो जो मेल मिलाप, वो जुड़े रहने के कारण ये सब कुछ कर रहा है। यदि अंधों को आंखें दे रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, मृतकों को जिला रहा है, ये सब के पीछे का कारण है इनके पिता के साथ जुड़ करके जो प्रार्थना का जीवन है। इसलिए शिष्य लोग आग्रह करते हैं हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। तब वाक्य 2 में, लूक चैप्टर 11 वर्स 2, ईसा ने उनसे कहा इस प्रकार प्रार्थना किया करो। ईसा मसीह ने कहा इस प्रकार प्रार्थना किया करो। उनका पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का कहना है ईसा मसीह ने ये नहीं कहा ये प्रार्थना करो। ईसा मसीह ने बोला इस प्रकार प्रार्थना करो। इसलिए जो नीचे जो बोला हुआ बात ईसा मसीह ने प्रार्थना नहीं किया है, वो प्रार्थना नहीं है, इसलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं। ईसा मसीह के ऊपर भी आरोप लगाने वाले लोग, ईसा मसीह ने बोला इस प्रकार प्रार्थना करो, ये वाला प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला बोलता है। अभी हम लोग आज ये प्रार्थना जो ईसा मसीह ने जो करने के लिए बोला, उसके विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना हम लोगों को मत्ती के सुसमाचार में भी अध्याय 6 के अंदर भी मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 6 में, वहां पर हमें मालूम है ईसा मसीह ने भिक्षादान, प्रार्थना एवं उपवास, 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके विषय में वहां पर पहाड़ी संदेश में लोगों को क्लास ले रहा था। उस समय पर वहां पर भी ईसा मसीह उन्हें कहते हैं तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो। तो इसका मतलब
लूकस के सुसमाचार में और मत्ती के सुसमाचार में हम लोग वही प्रार्थना जिसको हम लोग प्रभु की विनती कहते हैं, प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया, यदि ईसा मसीह ने वो प्रार्थना सिखाया है, वो प्रार्थना एक संपूर्ण प्रार्थना है, कंप्लीट प्रेयर, क्योंकि ईसा मसीह ने उसको सिखाया। ईसा मसीह ने यदि सिखाया है, इसका बाइबल में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बाइबल की प्रार्थना है। ईसा मसीह ने जो कंप्लीट प्रार्थना सिखाया है, उस प्रार्थना के विषय में आज हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। इसके बाद निर्णय करेंगे क्या हमें यह प्रार्थना करना चाहिए नहीं चाहिए। सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह ने कहा इस प्रकार प्रार्थना करो बोल करने के बाद, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। किसी भी धर्म में ईश्वर को अपने पिता कह करके पुकारने के लिए नहीं सिखाते। केवल ईसा मसीह ने हम लोगों को सिखाया कि हम स्वर्गीय पिता को, हमारे ईश्वर को पिता कह करके पुकारे। यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु ने हमें अपने पिता को या स्वर्गीय ईश्वर को पिता कह करके, यदि उसका ओरिजिनल शब्द को अगर उठाएंगे, वहां पर ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया शब्द है अब्बा, जैसे हम लोग पप्पा कह करके पुकारते हैं। ईश्वर को पप्पा कह करके पुकारने का एक अधिकार ईसा मसीह ने वहां पर हमें दिया है। इसके बाद हमें सोचने की बात है, पिता कह करके बोलने के बाद हमारे पिता कह करके बोलने के लिए, मेरे पिता नहीं, बल्कि एक समुदाय में सबों के लिए प्रार्थना करना है। केवल अपने लिए, मेरे घर के लिए, मेरे कलीसिया के लिए ये नहीं, हमारी प्रार्थना सारे संसार के लिए होना जरूरी है। इसलिए वहां पर सिंगुलर नहीं, प्लूरल में प्रभु ने प्रार्थना सिखाया, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता कह करके। ये अब्बा पिता, मेरे पिता नहीं, हमारे पिता बोल करके सबों के लिए। ये शब्द आबा कह करके पुकारने का, पिता कह करके पुकारने का, कई संतों के विषय में मैंने पढ़ा, इस एक शब्द बोल करके रोने वाले संत लोग। किसी संत के विषय में मैंने पढ़ा है, वो हे पिता हमारे प्रार्थना पूरा कर नहीं पाता, कई घंटों लग जाते हैं, पूरा दिन लगेगा, लेकिन वो पूरा प्रार्थना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हृदय में उसको छूता है, एक एक शब्द पर मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ता है, कई घंटों तक उसके ऊपर मनन चिंतन करता है। कितना शक्तिशाली प्रार्थना यीशु ने हमें सिखाया ये बोल करके। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2759 से आगे इस प्रार्थना के विषय में हमें सिखाया। यह प्रार्थना कितना शक्तिशाली प्रार्थना है, हम सबों के लिए एक मॉडल प्रेयर है, आदर्श प्रार्थना है। यह प्रार्थना ईसा मसीह ने सिखाया, इसलिए वो पूर्ण प्रार्थना है। यह प्रार्थना करते वक्त कहीं स्वर्ग में, कहीं दूर देश में कहीं रहने वालों से बात नहीं कर रहा है, बल्कि जो मेरे साथ रहता है उस ईश्वर से बात कर रहा है। इस प्रकार के अनुभव में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा। जो स्वर्ग में विराजमान प्रभु, स्वर्ग हमारे बीच में लेके आने वाला ईसा मसीह ने हमारे बीच में स्वर्ग को लेके आया। पहले जब हम पापी थे तब स्वर्ग हमारे लिए बहुत दूर देश था, लेकिन आज ईसा मसीह ने अपने क्रूस बलि के द्वारा स्वर्ग को इस पृथ्वी पर लाया, हमारे पास लेके आया। तो हमारे पास रहने वाला उस पिता को
अब्बा कह करके पुकारने का एक अनुमति ईसा मसीह ने दिया। ये पिता पुत्र का प्रेम संबंध में रह करके करने वाला प्रार्थना है। पिता पुत्र का उस प्रेम संबंध में रह करके पिता कह करके उन्हें बुलाने का। और ये प्रार्थना जब कभी हम करते हैं, हमारा संबंध, हमारे रिश्ता हमारे ईश्वर से और ज्यादा मजबूत होता है। यदि एक बच्चा बार बार अपने पिता को अब्बा अब्बा कह करके पुकारता है, पप्पा पप्पा डाडी डाडी कह करके पुकारता है, वो रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है। उसी प्रकार ईसा मसीह भी हमसे यही आग्रह करते हैं कि हम बार बार ये प्रार्थना कर पिता के साथ हमारे रिश्ता को और ज्यादा मजबूती में लेके आए। यदि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9 के आगे हम लोग पढ़ेंगे इस प्रार्थना को, वाक्य 13 तक, 9 से 13 तक का वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें 7 याचनाएं मिलेगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर एक एक याचना को हेडिंग डाल करके बहुत तरीके से उसको वर्णन कर दिया। यदि हम लोग केवल ये पिता हमारी प्रार्थना का क्लास से लेना है, कम से कम 8 क्लास, एक क्लास ऐसे इंट्रोडक्शन, इसके बाद बाकी एक एक पॉइंट के लिए एक एक क्लास की जरूरत है। इस प्रकार वो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर इसके विषय में वर्णन कर दिया है, सिखाया हुआ है। तो हम लोग आज थोड़ा सा ये जो 7 याचनाओं के विषय में मनन चिंतन करेंगे। एक एक करके जल्दी जल्दी हम लोग इसको मनन चिंतन करेंगे। इन 7 याचनाओं को ये पिता हमारे प्रार्थना के अंदर अब्बा पिता के साथ और रिश्ता जोड़ने के बाद, बुलाने के बाद 7 याचनाएं। 7 याचना में पहला 3 याचना, 3 जो है वो एकदम प्रभु के साथ, पिता के साथ, स्वर्ग के साथ संबंधित है, और बाकी 4 जो है हमारे जरूरतों के बातों के विषय में बताते हैं। सबसे पहला ईश्वर के साथ जुड़ने के, और बाकी 7 एक दूसरे के जुड़ने के साथ हमारे जरूरतों के लिए। जैसे 10 आज्ञा में पहला 3 ईश्वर के साथ प्रेम में रहने के लिए, और बाकी 7 एक दूसरे के साथ प्रेम में रहने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार मनन चिंतन किया। हे पिता हमारे प्रार्थना का 7 संख्या हमें मालूम है पूर्णता का संख्या है। यहां पर 7 याचनाएं का मतलब है इट इज ए कंप्लीट प्रेयर। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं, इसके अंदर सारे जरूरतें हैं। इसका मतलब है इस प्रार्थना को भक्ति के साथ, विश्वास के साथ हम करते हैं, इसके द्वारा हमें सारे कृपा आशीष ईश्वर देगा। इसलिए 7 याचनाओं के साथ ईसा मसीह ने इस प्रार्थना को सिखाया। सबसे पहली बात है हमें ये मनन चिंतन सबसे पहले करना है। ये प्रार्थना करने के बाद हमें जो मिल रहा है, हमारे प्रार्थना करने का वो शक्ति के कारण हमें मिला, इस प्रकार का विचार कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें सब प्रकार के कृपा दानों को ऑलरेडी दे चुका है। एफेसियों का पत्र दिया 1:3 के अंदर स्वर्गीय सब वरदानों को प्रभु ने हमें दे चुका है। हम अभी क्या करता है, प्रार्थनाओं के द्वारा उसको उठाता है, ले रहा है, ऑलरेडी गिवन है, दे चुका है, उसको हम एक एक करके ग्रहण करता है। जितना अधिक प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ता है, उन कृपाओं को हम स्वीकार करता है। अभी एक एक करके इस याचनाओं में जाएंगे। सबसे पहला स्वर्ग में विराजमान, वाक्य 9 के अंदर, हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये लिखा हुआ है। मेरा नाम नहीं, मेरे बात नहीं, बल्कि सबसे पहले हम अपने को
प्रभु के लिए अर्पित कर रहा है। ईश्वर का नाम पवित्र माना जाना है। अभी एक और बात है, यहां पर कई लोग, एक बार हमारे ही चैनल के अंदर किसी ने पूछा था, मैंने इसको उत्तर भी दिया था, तेरा नाम पवित्र माना जाए या किया जाए, हम कैसे ईश्वर का नाम को पवित्र कर सकता है? ईश्वर का नाम तो पवित्र है। इस प्रकार का कई टिप्पणियां आए थे बाइबल के अंदर। ये दोनों हमें मिलेगा, किसी किसी ट्रांसलेशन में किया जाए और किसी किसी ट्रांसलेशन में माना जाए। मेरे विचार में दोनों में गलती नहीं है, लेकिन हम लोगों के बुद्धि में सबसे अच्छा लगता है तेरा नाम पवित्र माना जावे, इसलिए प्रार्थना करते वक्त माना जाए बोलना अच्छा है। लेकिन किया जाए, इसका क्या मतलब है, ये जब समझ में आएगा तब चाहे किया जाए है या माना जाए है, ये सब बराबर आपको लगेगा। तो सबसे पहली बात है इस पॉइंट में, हमें अपने नाम को बड़ा करने के लिए नहीं। कई लोग काम करते हैं, कई लोग प्रभु का सेवा करते हैं अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए। हमें मिलेगा कई यूट्यूब चैनल के अंदर कुछ ना कुछ एक छोटा सा चमत्कार हुआ या चंगाई हुआ, उसको बड़ा चढ़ा करके दिखा करके, अरे फलाना ब्रदर के पास, अगर राजन ब्रदर के पास जाएगा तो हमें चंगाई मिलेगा। मेरे द्वारा जो प्रभु ने जो कार्य किया वो ऐसा मैं बढ़ा करके दिखाऊंगा कि मैंने किया, मैंने प्रार्थना किया उनको संगाई मिल, मैंने प्रार्थना किया ये किया। ऐसा कर करके ईश्वर ने जो कार्य मेरे द्वारा किया, मुझे गधा को इस्तेमाल करते हुए प्रभु ने जो कार्य किया, उसको मैं अपना नाम को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। कई लोग अपने नाम की बढ़ावा चाहते हैं, ईश्वर के नाम की बढ़ावा नहीं, ईश्वर के नाम को महत्व नहीं, अपने नाम की महत्व के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ईसा मसीह सबसे पहले ईश्वर का नाम पवित्र माना जावे, उसको प्रार्थना करने के लिए कहा। ईश्वर का नाम पवित्र है, चाहे हम 50 बार बोलें, ईश्वर का नाम ज्यादा पवित्र नहीं होगा या नहीं बोलने से वो कम पवित्र भी नहीं होगा। ईश्वर का नाम जितना पवित्र है उतना ही है। तो फिर क्यों ईसा मसीह ने कहा यह प्रार्थना करने के लिए तेरा नाम पवित्र माना जाए? ईसा मसीह हमें सिखाने का एक ही उद्देश्य है, जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं और ईश्वर के साथ हम जुड़ करके प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा उनकी पवित्रता हमारे जीवन में आकर के हमें पवित्र करते हुए, उस पवित्रता में रह करके हम मनुष्य प्रभु की उस पवित्रता का प्रदर्शन कर सकें। मेरे जीवन को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा होना है। मेरे जीवन में पवित्रता को देखकर ईसा मसीह इसलिए सिखाया, ईश्वर का नाम की पवित्रता मेरे जीवन में रहकर मुझे पवित्र करना है और उसके द्वारा प्रभु की उस पवित्रता का बखान होना है। उस प्रभु का नाम को पवित्र हम नहीं कर रहा है, बल्कि हम उसको स्वीकार कर हमारे जीवन में वो नाम रहकर हमें पवित्र करना है और हमारे जीवन के द्वारा उस पवित्रता का प्रदर्शन हो सके। मुझे देखने वाला मेरे पवित्र ईश्वर का उस पवित्रता को जान जाए। ईश्वर पवित्र है। स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर यही स्तुति करता है, पवित्र 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 विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर कह करके। उस पवित्रता को जब स्वर्गदूत गाते हैं या हम अपने जीवन में स्वीकार करते हुए अपने जीवन को पवित्र करता है, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होना है। तेरा नाम पवित्र माना जावे, इसका मतलब है उसके नाम के कारण मुझे पवित्र बनना है। मेरे जीवन में वो पवित्रता आकर स्वर्गीय पिता की महिमा होना चाहिए। और प्रभु की पवित्रता को हम ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, बल्कि मेरे जीवन में
ईश्वर की उस उपस्थिति, उस पवित्रता अन्य लोग देखना। मेरे विचार में आप लोग अब तक उस बात को समझ गए, मैं कई बार उसी को दोहराया। दूसरा, तेरा राज्य आवे, तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरी इच्छा, ये तीन ईश्वर की जो बातें मेरे जीवन में, मेरे घर में पूरा हो, इसी को ही प्रार्थना कर, अर्थात इसके द्वारा एक प्रकार का प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा गा रहा है। तेरा नाम पवित्र माना जावे प्रभु, तेरे राज्य आवे। तेरा राज्य, स्वर्ग राज्य में सब दूध संत ईश्वर के राज्य में रह करके ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है। अगला तीसरा वचन भी वही है, तेरी इच्छा पूरी हो। तो ईश्वर का वो राज्य मेरे घर में आवे, मेरे जीवन में आवे। और ईश्वर का राज्य का अगला मतलब है मेरे जीवन को संचालित करने वाला मेरा प्रभु होना चाहिए। मेरे जीवन का राजा, मेरे घर का मुखिया, मेरे घर को चलाने वाला राजा प्रभु है, इसको स्वीकार करता है। मेरा प्रतिदिन जो भी कार्य कर रहा है प्रभु तू मेरे द्वारा कर रहा है। राजा के रूप में हमारे जीवन में, घर में स्वागत करना, यह है तेरा राज्य आवे। अगला हम लोग तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में ईश्वर की इच्छा पूरा होता है। जब प्रतिदिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलोगे, जियोगे, करोगे, स्वर्ग राज्य हमारे बीच में आ गया। हम जिस प्रकार ईश्वर चाहता है, ईश्वर ने यही कहा है, तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। ईश्वर जैसे पवित्र बनेंगे, जैसे ईश्वर जैसे हम उदार बनेंगे, प्रेमी बनेंगे, शत्रुओं को भी क्षमा करेंगे, प्यार करेंगे, इस प्रकार का जीवन जिएगा। स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में आया। स्वर्ग का राज्य आने का मतलब है ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में, ईश्वर की इच्छा के अनुसार परिवार चलता है, हम लोग चलता है, हमारी मर्जी पर नहीं, ईश्वर की मर्जी पर। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं, एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, आप ये पता लगाते रहो कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय है। संत पौलुस कई जगहों पर लिखा हुआ है, ईश्वर को कौन सी बात प्रिय है उसको जान लो, उसके अनुसार जीवन जीना। ईश्वर का राज्य, ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे घर में लाने के विषय में। इसके बाद अगला 4 जो निवेदन है, याचनाएं हैं हमारे जरूरतों के लिए। उसमें सबसे पहले कहते हैं प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ के अंदर जिस प्रकार इस्राएली लोग मरुभूमि में प्रवेश किया, मन्ना बरसा करके दिया, तो ईश्वर ने कहा एक एक दिन का भोजन इकट्ठा करना। यदि कोई चोरी छुपे 2 दिन का इकट्ठा किया, पहला दिन जितना खा सकता खाया, अगले दिन के लिए जो रखा वो सड़ जाता था, वो सड़ा हुआ है। एक दिन के लिए तुम, आज के लिए तुम इकट्ठा करना, आज तुम्हें कितना चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य अपने लिए, अपने संतानों के लिए, पता नहीं 3-4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने के विषय में सोचते हैं। इसलिए ईसा मसीह ने बोला मूर्ख, वो मूर्ख धनी से जो कहा, तो ये सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, लेकिन आज रात्रि में तुम्हारे जीवन को अगर ईश्वर वापस लेगा तो कौन, किसके लिए? तो हम मूर्खता का जीवन जी रहा है। इसलिए ईसा मसीह ने सिखाया प्रतिदिन का आहार मांग लिया करो। आज की जरूरतों को प्रभु पूर्ति कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद दो। आज सुबह उठ करके शाम तक क्या करना है, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें, उसके अनुसार जीवन जिए। कल के बाद प्रभु के हाथ में छोड़ना है, कल की चिंता नहीं, आज की चिंता करना। इस प्रकार जीवन जीने के लिए प्रभु आज की रोटी प्रतिदिन का, केवल ये रोटी अपने शरीर का नहीं, हमारी आत्मा की जरूरत के लिए भी हमें रोटी की जरूरत है। हर रोज मिस्सा बलिदान में जाकर प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना, ये भी जरूरी है।
इसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। प्रभु हर रोज मिस्सा बलिदान में हम जा सके, मिस्सा के लिए जा सके, तेरे शरीरों को रक्त को योग्य रीति से हम रोज ग्रहण कर सके, इसके लिए हमें योग्य बनाइए। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। दूसरा, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यहां पर ईसा मसीह कहते हैं, जिस नाप से तुम तोलते हो उसी नाप से तुम्हें भी तोल करके मिलेगा। क्षमा के विषय में बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा, तुम यदि क्षमा नहीं करोगे, मत्ती का सुसमाचार 6:14 और 15 के अंदर, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इसके लिए एक दृष्टांत प्रभु ने बोला, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 के अंदर, निर्दय सेवक का दृष्टांत। यह दृष्टांत बोलते हुए उस सेवक को उनका मालिक ने, राजा ने जो भी जितना भी कर था उसको छोड़ दिया था, लेकिन उस सेवक ने अपना सह सेवक को जो थोड़ा सा ऋण था उसको माफ नहीं किया। मत्ती का सुसमाचार 18:35 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने दृष्टांत को ये बोल करके समाप्त किया, जब तक तुम पूरे हृदय से दूसरों को क्षमा नहीं करता तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। इसका मतलब हमें क्षमा चाहिए, प्रभु का कृपा अनुग्रह चाहिए, पाप क्षमा चाहिए। हमें दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। क्षमा करने का एक क्लास पूरा मैंने क्षमा के ऊपर इसके अंदर डाला है, क्या क्या फायदा है। उसके अंदर कम से कम 1 दर्जन फायदा लिखा हुआ है। क्षमा देने से ही हमें क्षमा मिलता है। इसलिए प्रभु ने सिखाया, हमारे अपराध क्षमा करो जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। इसके द्वारा प्रभु कहते हैं, आपके विरुद्ध जो गलती करता है उनको तुम क्षमा करो। जब तुम यहां क्षमा कर रहा है, स्वर्ग में हमारे पाप अपराध क्षमा होकर के मिलता है। अगला तीसरा, प्रभु ने कहा प्रार्थना करने के लिए परीक्षा में ना डाल बोल करके। शैतानी परीक्षा हमारे जीवन में आएगा, लेकिन उसमें गिरने से हमें बचाना। परीक्षाएं हमारे सामने रहेगा, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, झूठ बोलने का, लड़ाई झगड़ा करने का, नशा करने का, सब परीक्षा अवसर हमारे सामने आएगा, लेकिन हम उसमें गिरने से बचने के लिए प्रार्थना करना है। आज हमारे जीवन के सामने आने वाले ऐसे परीक्षाएं, पाप में गिरने का, स्वर्ग राज्य को नष्ट करने का जो अवसर आ रहा है, उससे प्रभु हमें बचाओ। कितना सुंदर। आखिरी में चौथा, बुराई से हमें बचाओ। बुराई से बचाने के लिए प्रभु बता करते हैं। और महापुरोहित का एक प्रार्थना है, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 17 के अंदर, जॉन चैप्टर 17, यदि वर्स 15 को पढ़ेंगे, वहां पर महापुरोहित ईसा मसीह जो प्रार्थना कर रहा है हम लोगों के लिए, क्या प्रार्थना कर रहा है? जॉन चैप्टर 17 वर्स 15, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। बुराई में गिरने से अच्छा इनको उठा लो, ये नहीं बोल रहा है प्रभु, उन्हें बुराई से बचा लो। पाप में जाने से, पाप की ओर इनका आकर्षण ना हो, पाप से दूर रहने के लिए इन्हें कृपा दीजिए। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 21 वर्स 2 और 3 में लिखा है, सांब की सामने की तरह पाप से दूर भागो। ये भागने की शक्ति प्रभु इन्हें प्रदान करो। ये 7 जो निवेदन जो है, याचनाएं हैं, इसके बाद यह पिता हमारी प्रार्थना में लास्ट में एक हमें मिलेगा एक स्तुति। वो स्तुति कहां से आया? कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2760 में 2760 के अंदर लिखा हुआ है। ये
पुराना हमें मालूम है दिदाक के जो ग्रंथ है उसका चैप्टर 8 वर्स 2 में ये यहूदियों का एक प्रार्थना शैली है। कोई भी प्रार्थना वे लोग खत्म करता है प्रभु की स्तुति के द्वारा प्रार्थना समाप्त करते हैं। तो इसके बाद का कई जो ट्रांसलेशन में वो स्तुति का पार्ट नहीं मिलता है, लेकिन जो कुछ जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर ये मिलता है। विशेषकर हम लोग जब प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं के साथ इन स्तुति भी लिखा हुआ है। तो आज हम लोगों ने देखा हे पिता हमारे प्रार्थना एक संपूर्ण प्रार्थना है, ईसा मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना है। यह किया करो इसका मतलब है हमें वो प्रार्थना उसी प्रकार करना है, बोलना है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 1 से आगे और मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 9 से 13 तक का हे पिता हमारे प्रार्थना बाइबल के अंदर का प्रार्थना है, ईसा मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना है, एक कंप्लीट प्रार्थना है, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। और इसके अंदर का जो 7 निवेदन जो है और उसके अंत में जो ईश्वर की महिमा स्तुति करते हुए जिसको समाप्त कर रहा है, इसके द्वारा हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए प्रभु का राज्य स्वर्ग राज्य हमारे जीवन में हमारे घर में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए और निर्णय कीजिए जीवन में हर रोज कई बार इस प्रार्थना को, प्रभु की विनती हे पिता हमारी प्रार्थना को हम करेंगे, क्योंकि एक शक्तिशाली प्रार्थना जैसे ईसा मसीह ने सिखाया है। यदि कोई कहता है इसको बोलने की जरूरत नहीं, इस प्रकार प्रार्थना करो बोल करके हैं, कितने लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। ये जो 7 याचनाओं के साथ इसी ऑर्डर में जैसे ईसा मसीह ने सिखाया, झूठ बोलते हैं हम लोग नहीं करते हैं। हमें यही प्रार्थना करना है, एक कंप्लीट प्रार्थना, ईसा मसीह ने सिखाया हुआ शक्तिशाली प्रार्थना। निर्णय कीजिए, जितने भी लोग ये प्रार्थना करेंगे उनको प्रभु का कृपा अनुग्रह मिले। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में चंगाई हो, कृपा हो, पाप क्षमा हो, प्रभु का अनुभव मिले। इसका हर एक शब्द समझ कर करके हृदय से प्रार्थना करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।